नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुँ ओर अर्थात मधुर वाणी पर अनुच्छेद लिखेंगे। मधुर वाणी मतलब अच्छे शब्द बोलना, अच्छी वाणी बोलना, अच्छे वचन बोलना, ठीक है। तो व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा मतलब इज्जत प्राप्त करने के लिए अनेक गुणों की आवश्यकता होती है। उनमें मधुर वाणी भी एक महत्वपूर्ण गुण है। मधुर वाणी का मतलब आपको समझ आ गया ना, कि मीठा बोलना, अच्छा बोलना। व्यक्ति मीठा बोलकर परायों को भी अपना बना लेता है। मधुर वचन बोलने वाला व्यक्ति समाज में आदर पाता है। सभी उस व्यक्ति के प्रशंसक बन जाते हैं और उसका कहना मानने को तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों, आपने भी देखा है कि जो आपसे प्यार से बात करता है, जो अच्छी तरह से बात करता है, उससे आपका भी बात करने को मन करता है। आप उसे अपना दोस्त बनाते हैं, है ना। लेकिन जो आपसे अच्छी तरह से बात नहीं करता, तो आपका क्या उससे बात करने को मन करता है? नहीं करता। तो इसलिए हमें अगर किसी को अपना बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मधुर वाणी का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। मधुर वाणी की तुलना अमृत से और कटु वाणी की तुलना तीर से की गई है। यानी कि अमृत जो होता है जीवन देने वाला, यानी कि अगर मधुर वाणी हम बोलते हैं तो लगता है कि हमारे कानों में रस घोल रहा है, हमें अमृत दे रहा है, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो कटु वाणी होती है वो तीर के समान होती है, जैसे लगता है हमारे हृदय को वेध देगी, हमारे हृदय को नुकसान पहुंचाएगी, है ना। जो इंसान कड़वा बोलता है उसके वचनों को सुन करके हमें कितनी घबराहट होती है। हम कहते हैं ऐसे कैसे बात कर रहे हो, कहते हैं ना, उसको मना करते हैं गलत बोलने के लिए। तो वही होता है कटु वचन, जो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता। बच्चों, वसंत ऋतु में कोयल के कूकने को सब पसंद करते हैं, है ना। और जबकि कौवे की कर्कश काँव काँव को सुनकर सब उसे पत्थर मारकर भगाते हैं। क्या तुम कौवे की आवाज़ को सुनना पसंद करते हो? नहीं करते, क्योंकि कौवा काँय काँय करके लोगों का दिमाग खराब कर देता है। और जबकि कोयल मीठे शब्दों में, मीठी बोली में बोल करके हम सब के मन को आनंद से भर देती है। जबकि दोनों का रंग काला है। जब हम उनको देखते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि कौन कैसे बोलेगा, लेकिन जब बोलते हैं, जब वो अपनी वाणी से बोलना शुरू करते हैं, तब पता लगता है ओ ये तो कोयल है और ये कौवा है। और जबकि अगर हम वैसे देखेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि कौन क्या है ना। तो यानी कि कहने का भाव ये है कि बोलने से ही इंसान का पता लगता है कि वो किस तरह का इंसान है। बच्चों, रामचरितमानस में धनुष यज्ञ के प्रसंग में शिव धनुष के टूटने में जब परशुराम क्रोधित होते हैं तो लक्ष्मण जी के व्यंग्यपूर्ण कटु वचन उन्हें और ज़्यादा क्रोधित कर देते हैं, परंतु श्री राम के नम्र और मधुर शब्द उनके क्रोध को शांत कर देते हैं। आपको पता है, जब सीता स्वयंवर हुआ था तो उसमें धनुष टूटा था। उस धनुष के जो मालिक जो थे परशुराम, जब आए तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, और जो लक्ष्मण थे भगवान श्री राम के भाई, उन्होंने उनके क्रोध को और बढ़ा दिया। कैसे वचन बोल के? कटु वचन, व्यंग्यपूर्ण वचन बोल करके और उनके क्रोध को बढ़ा दिया। जबकि श्री राम ने मधुर और मीठे शब्द बोलकर, विनम्र शब्द से बोलकर उनके क्रोध को शांत कर दिया, यानी कि परशुराम शांत हो गए। अतः बच्चों, यदि समाज में आपने मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, यानी कि इज्जत आपको लेनी है आपने, कि सब मेरे से अच्छे से बात करें, मेरी इज्जत करें, है ना, कोई मुझसे बदतमीजी से ना बोले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मधुर बोलना पड़ेगा, मीठा बोलना पड़ेगा। जैसा आप दूसरों को दोगे वैसा ही तो वो भी आपको देंगे। तो अगर आप किसी से मीठा बोलोगे तो वो भी आपसे बदले में मीठा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। तो इसलिए इज्जत प्राप्त करने के लिए समाज में हमें क्या करना है? मधुर वाणी का प्रयोग करना है। हमें सत्य और मधुर वचन बोलने चाहिए। मधुर वाणी से ही शत्रु भी मित्र और पराये भी अपने बन जाते हैं। जो हमारे दुश्मन होते हैं वो भी हमारे मित्र बन जाते हैं। वो कहते हैं वाह, ये कितने अच्छे तरीके से बोलता है, चलो हमें इससे शत्रुता ख़त्म करके इसको अपना मित्र बना लेना है। और जो पराये लोग होते हैं, जिनको हम जानते भी नहीं हैं, जब हम मीठे शब्द से उनसे बातें करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है और वो हमसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो बच्चों, याद रखो, ज़िंदगी में हमें जब भी किसी से बात करनी, किसी से ही बात करें, हम छोटों से करें चाहे बड़ों से करें, सबसे अपनी
मधुर वाणी में हमें बात करनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, इस अनुच्छेद को आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिए।